नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजनीति करनी हो तो गंदे खून को बाहर फेंकना पड़ता है, कहा राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों का भाजपा से है सीधा टक्कर, कहा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल ने। और रामनवमी के मद्देनजर एसडीओ कार्यालय में आयोजित हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। राजनीति अगर चलानी है तो कभी कभी गंदे खूनों का भी निकाल कर बाहर फेंकना पड़ता है। ये बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो पर टिप्पणी करते हुए कहा। गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो के जमशेदपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार निरूप मोहंती के नामांकन के लिए जमशेदपुर शहर पहुंचे और हवाई अड्डे से वे सीधे निरूप मोहंती के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे तथा उनका नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि चुनाव के मद्देनजर रणनीतियां तय है और चुनाव को हम जीत में तब्दील करेंगे। वहीं इन्होंने राज्य के वर्तमान सरकार के सुरक्षा के सवाल पर कहा है कि हम सुरक्षित हैं। वहीं पार्टी के कद्दावर नेता विद्युत वरण महतो के पार्टी छोड़कर भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि शरीर में जब रक्त पुराना हो जाता है तो लोग रक्तदान करते हैं ताकि शरीर में नए रक्त का प्रवाह हो सके। ठीक उसी तरह राजनीति में भी गंदे खून को बाहर किया जाता है। वहीं इन्होंने पिछले दिनों विद्युत वरण महतो के बयान पर विरासत में नहीं मिली राजनीति पर कहा कि झारखंड में जितने भी राजनेता हैं उन सभी का एक ही गुरु है, दिशम गुरु शिबू सोरेन, और हमारे भी गुरु वो ही हैं। वहीं इन्होंने कॉर्पोरेट जगत से खड़े किए गए उम्मीदवार निरूप मोहंती के सवाल पर कहा है कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता को हम पर भरोसा है और पार्टी काफी कुछ सोच समझ कर ही उम्मीदवार चुनती है। वहीं इन्होंने जाते जाते कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं रहा और सभी दलों को झामुमो के नेताओं पर ही विश्वास रह गया है और इसी कारण विभिन्न दल झामुमो से नेता को अपने पार्टी से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार रहे हैं और झामुमो के बदौलत ही झारखंड में दूसरी पार्टियां चल रही है। कद्दावर नेता आपका साथ छोड़ दिए, इसमें आपको क्या कहना है? आप कभी ब्लड डोनेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बस यही समझिए, फिर नए खून का संचार होगा और नए तरीके से नई ऊर्जा उसमें आएंगी। कभी कभी गंदे खूनों का भी प्रवाह करना पड़ता है। उन्होंने कितने उम्मीद है जीत? अभी नॉमिनेशन होने दीजिए और आप देखते रहेंगे आने वाला समय में हम लोग इस चुनाव को जीत में कैसे तब्दील करते हैं। सरकार सुरक्षित है? सरकार को क्या हो गया? नहीं, आपने कहा कि हमको इसकी परवाह भी नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक साथ ही सारा चुनाव हो जाता है? देखिए, हम तो सुरक्षित हैं, मैं तो सुरक्षित हूँ। हेमंत जी सुरक्षित है ये तो सबको ही जान रहा है। हेमंत जी की सरकार कितनी सुरक्षित है ये बताइए। आप सरकार समय जब आएगा उस पर वो भी बता देंगे। तो ये क्यों व्यंग किया था कि उन्होंने कभी अपने पिता की बदौलत आगे नहीं बढ़े वो राजनीति में? आपकी तरफ इशारा था उनका कि उनका कोई गुरु राजनीतिक नहीं था। इस पर कुछ कहना चाहिए? इस राज्य में सभी राजनीतिक दल के गुरु हमें बता दें तो हमको लगता है सब लोग बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है इस राज्य में जो सबके गुरु रहे और वही हमारे भी गुरु। सर, जीत के प्रति कितने अस्वस्थ हैं आप? तो मैंने बताया कि अभी नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन पूरा होने दीजिए, चीज़ों को कैसे परिवर्तित किया जाएगा ये आप लोगों को समय पर बताया जाएगा और आप लोग देखेंगे भी। पार्टी से किसी को क्यों नहीं बनाया? काफी विरोध की लहर भी उठी थी, फिर चुप हो गए लोग। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या सोचकर आपने बाहर से लाया? क्या मतलब कि निरूप मोहंती को कॉर्पोरेट जगत से आप लाए? तो कॉर्पोरेट जगत से मुझे नहीं लगता किसी की नौकरी लेके हमने छीनी हो। नहीं, छीनने की बात नहीं, जेएमएम से किसी को क्यों नहीं खड़ा किया, यही सवाल है सीधा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता की उम्मीद पर हमेशा खड़ा उतरा और यहाँ हर व्यक्ति को हम लोग अपना हिस्सा मानते हैं, अपना सहयोगी मानते हैं। इस राज्य का आम नागरिक को भी हम अपने हिस्सेदार मानते हैं, इस राज्य के हिस्सेदार मानते हैं
और ये संगठनिक निर्णय होता है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। विद्युत महतो जी क्यों अलग हो गए आपसे? ये तो उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर जेएमएम से ही बीजेपी में क्यों भाग रहे सर? जेएमएम के दिग्गज नेता बीजेपी अपने तरफ उसको हाईजैक कर लेते। इसीलिए तो मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को भी कि आज अलग अलग दल के लोग को अपने दल पर विश्वास नहीं रहा। सभी को अगर विश्वास है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेताओं पर, और आज शायद इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को विभिन्न दल ले जाकर के टिकट देने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने दल से नेता नहीं निकाल पा रहे हैं। अपने संगठन आप भी तो नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं रख पा रहे हैं। आप भी तो नहीं निकाल पा रहे हैं। आप भी तो बाहर से अरे हम ही लोगों के बदौलत तो दूसरे की पार्टी चलती है। हम ही लोगों ने तो सभी नेताओं को उनको ट्रांसफर किया है। वहीं लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का सीधा टक्कर केवल भारतीय जनता पार्टी से है, यह बातें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल ने एक बैठक के दौरान कही। गौरतलब है कि चुनाव के मद्देनजर यह बैठक चुनावी कार्यालय में रखा गया था, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल एवं कमाल खान उपस्थित थे। इस दौरान प्रेम मित्तल का कहना था कि इस लोकसभा चुनाव में देश भर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सीधी टक्कर केवल और केवल भाजपा से। क्योंकि उनके सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में भाजपा राज्य के 14 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है और सभी क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। वहीं इन्होंने जमशेदपुर के वर्तमान झाविमो के सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि सांसद महोदय पहले जनता को ये बताते हैं कि वो अगर यहाँ जीतते हैं तो केंद्र में किसे समर्थन देंगे, क्योंकि भले ही लोकसभा चुनाव में जनता सांसद के लिए वोट डालती है, परंतु लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चयन के लिए ही होता है। वहीं इस दौरान इन्होंने जमशेदपुर की जनता से अपील भी की है कि जनता भाजपा को वोट दे ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकें और देश को विकास की धारा मिले। आप किसी भी उम्मीदवार से, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से, किसी भी चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबला में है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हम अपनी बढ़त बना लेंगे और हमारा लक्ष्य है, जैसा हम लोगों को उम्मीद भी है कि हम 14 लोकसभा सीट पर विजयी हुए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, टाटा के संदर्भ में ज्यादा उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। आज यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे मैं जरूर पूछना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि वो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। चुनाव तो प्रधानमंत्री का हो रहा है देश में, जनता को एमपी के लिए जरूर वोट दे रहा है, लेकिन उसके माध्यम से देश को प्रधानमंत्री के लिए वोट दे रहा है। जमशेदपुर की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और वर्तमान सांसद किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यह प्रश्न जमशेदपुर की जनता को तय करना है। यहाँ के सांसद के बारे में जो फीडबैक मिला, पिछले चुनाव की परिस्थितियाँ अलग थी, इस बार की परिस्थितियाँ अलग है। पिछला बार बाई इलेक्शन था, अभी प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव है और जमशेदपुर की जनता समझदार है। एक हवाई सांसद हैं जिनकी कोई खास उपलब्धि नहीं रही है और इस बार जनता दूसरे परिप्रेक्ष्य में यहाँ मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, चूंकि देश का चुनाव है और देश को महंगाई से मुक्त करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, ये मुद्दे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, नरेंद्र मोदी ही एकमात्र विकल्प है। और इसलिए जमशेदपुर की जनता से भी हमारा अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करें। और जिले के धालूगढ़ के एसडीओ कार्यालय में रामनवमी को देखते हुए शांति समिति के साथ बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ शांति समिति एवं राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल थे। यह बैठक रामनवमी की तैयारी को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में अधिकारियों को घाटों की साफ सफाई के लिए कह दिया गया। नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि 4 अप्रैल तक हर हाल में घाटों की सफाई कर दी जाए। रामनवमी के लिए कपाली घाट को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो इस घाट पर विसर्जन करने नहीं जाए। रामनवमी की तैयारियों के संबंध में एक आकलन बैठक थी। हमें क्या करना है, किस तरह से करना है और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, पहले कैसा होता रहा है, किस तरह से लोगों का सहयोग मिलता रहा है,
सिचुएशन में क्या कुछ बदलाव आया है या नए तरीके से करने की ज़रूरत है, इस संबंध में एक बैठक थी। सबकी बातों को सुना गया, विचारों का सार लिया गया और जो निष्कर्ष आया है उसके आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। मुख्यतः घाटों की सफाई, पानी की व्यवस्था, विद्युतीकरण, कहीं कहीं जो सड़क टूटे हैं उनका, और अखाड़ों की व्यवस्था के बारे में कुछ एक निर्णय हुए जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। क्या निर्देशन दिए गए हैं सर, समझ रहा था कि अखाड़ों में हम लोग प्रशासनिक तौर से लगातार हर बार मना किया जाता रहा है। लाउड स्पीकर के अनधिकृत प्रयोग को मना किया जाता रहा है। 144 के तहत जो प्रतिबंध हैं वो हैं ही, अगर उनके लिए अलग से अनुमति नहीं ली जाती है तो इन सब चीज़ों को इस बार भी मना किया जा रहा है और इसके संबंध में सभी अखाड़ों से बात की जा रही है। बैठक में कौन कौन शामिल थे? बैठक में एक्चुअली सभी कंपनियों के प्रतिनिधि थे, सभी पुलिस उपाधीक्षक थे, हमारे 2 एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, सीओ थे, सभी एक्साइज के प्रतिनिधि थे और विभिन्न कंपनियों जो जिनका शहर से वास्ता है, शहर से सरोकार है, शहर के कार्यों की तरफ रुझान है, उनके प्रतिनिधि थे। वहीं विभिन्न विवादों के निष्पादन के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट के मेगा लोक अदालत कक्ष में 25 मार्च से 29 मार्च तक 5 दिवसीय मेगा लोक अदालत 2014 का आयोजन किया गया। इस मेगा लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप जलाकर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने पत्रकारों को इस अदालत के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इससे 5 दिवसीय मेगा लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप जलाकर किया गया है, जो मेगा लोक अदालत कक्ष में 25 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा। इस मेगा लोक अदालत में 10 बेंच गठित किए गए हैं। 25 से 28 मार्च तक शाम 3 से 5 बजे तक चलेगा। वहीं 29 मार्च को 11 से 5 बजे शाम तक चलेगा। इस अदालत में 28 मार्च से 29 मार्च को मजदूरों के केसों के निष्पादन के लिए विशेष बेंच लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत को भी इस मेगा लोक अदालत के साथ समाहित किया गया है। मेगा लोक अदालत है का उद्घाटन हुआ है आज। इसमें क्या हुआ है कि 5 दिनों के लिए झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेशानुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा ये 5 दिनों का मेगा लोक अदालत लगाया जाना है, जो कि आज 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक होगा। इसके में 25 तारीख से 28 तारीख तक 3 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक का ये कार्यक्रम चलेगा और 29 तारीख को 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें क्या है कि विविध वादों का निष्पादन के लिए बेंच गठित किए गए हैं, कुल 10 बेंच गठित किए गए हैं। इसमें एक बेंच जो है वो तो जिसमें 9 बेंच आज से कार्यरत रहेंगे और एक बेंच जो कि लेबर कोर्ट का बेंच है, जिसके लिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर जज कोर्ट ने अपनी सहमति दी है, उनके कोर्ट दिनांक 28 और 29 तारीख को यहाँ लगाए जाएंगे। और उधर मंगलवार को जिसको की बिजली सप्लाई में खराबी व अस्पताल में जनरेटर नहीं होने के कारण एमजीएम अस्पताल में घंटों बिजली गुम रही है, जिसके कारण डॉक्टर, टेक्नीशियन व मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी गर्मी से व अंधेरे से परेशान दिखे। अस्पताल के ओपीडी भवन में प्रशासनिक भवन, ईएनटी, सर्जिकल वार्ड, ऑर्थो वार्ड व ब्लड बैंक में घंटों बिजली गुम रही, जिसके कारण अस्पताल की पूरी व्यवस्था चरमरा सी गई। इस बिजली की समस्या के कारण मरीज, डॉक्टर व टेक्नीशियन एक मंच पर दिखे। ईएनटी के डॉक्टर बीएस हासदा ने कहा कि इस बिजली की समस्या के कारण उन्हें काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका जो भी काम है वह बिना लाइट का संभव नहीं है। वहीं आय विभाग के क्रमिक असिस्टेंट हरीश्वर प्रसाद ने कहा है कि उन्हें भी आंख के मरीजों को अंक पढ़वाने में काफी परेशानी हो रही है। यदि बिजली रहती तो वे इतने देर में कम से कम 40 मरीजों की आंखों का जांच कर लिए होते। वहीं इस बिजली की कुव्यवस्था के कारण अस्पताल के कई विभागों से कर्मचारी अपने विभाग छोड़कर बाहर हवा खाने निकल गए, जिसके कारण मरीजों में काफी आक्रोश दिखा। हालत में है, हो गया कितना 15-20 मिनट हो गया। कैसा अभी आप लोग कैसा दिक्कत हो रहा है क्या कि नहीं? अब दिक्कत तो हो रहा है, पेशेंट को तो देखना है। इन्फॉर्मेशन दिए हैं क्या यहाँ के बिजली कर्मचारियों को? स्टाफ लेता है, सुबह से पूछ। कितने देर से करंट बंद है आपके ईएनटी में? आई डिपार्टमेंट। आई के लिए? आई डिपार्टमेंट अभी लगभग हाफ आवर हो गया बंद है। किस तरह का आपको दिक्कत हो रहा है?
देख ही रहे काम नहीं हो पा रहा है, बिना काम का बिना लाइट का कैसे कोई पढ़ पाएगा। सिलेनेस चार्ट क्या बोला जाता है इसको सर? सिलेनेस चार्ट ये जरूरी है। हाँ, इसी से तो पता चलता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट कितना उसका विजन है, उसी के हिसाब से सारा डिजीज का पता चलता है कि हाँ उसका। कितने मरीज प्रभावित होते हैं आपके? पूरी तरह से 90% तो जरूर है। लगभग एवरेज में कितने आ जाते होंगे? लगभग ये समझ लीजिए कि आप आधा घंटा डिस्टर्ब के चलते लगभग जो है सो 30 से 40% जो है सो देखिए कोई कब से हम लोग लाइन में है, कोई है नहीं दवा देने वाला लगा हुआ है। और क्या बोल में है, दवा देने वाले नहीं है, कब से गायब है। करंट बंद है कब से? करंट तो कब से 2 घंटा हो गया। कैसा महसूस हो रहा है अभी आप लोग को? पूरा गर्म से हालत खराब है पूरा पेशेंट लोगों का। 2 घंटा। और उधर यूपीए गठबंधन में शामिल झामुमो के उम्मीदवार निरूप मोहंती की जीत की दावेदारी के लिए साक्षी स्थित आम बागान मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन के तमाम नेतागणों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के प्रत्याशी निरूप मोहंती के बारे में बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार इन्होंने अपने हुनर से कॉरपोरेट जगत के द्वारा जनता को फायदा पहुंचाया है और कई नई नीतियों के द्वारा जमशेदपुर की जनता को रोजगार देने का कार्य किया है, ठीक उसी तरह राजनीतिक जगत से जुड़कर जनता का सेवा करेंगे और जमशेदपुर को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। वहीं इन्होंने भाषण के दौरान आदिवासी जनता को रिझाने के लिए आदिवासी भाषा में भी भाषण दे डाला। लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस बार हम लोग अपने एक नए मेहमान और इस जमशेदपुर के इस उद्योग को एक मकाम तक पहुंचाने की एक अहम भूमिका निभाने वाले एक नामचीन व्यक्ति निरूप मोहंती जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। और क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र नौकरी पेशा से रहा है, लेकिन नौकरी पेशा में भी इन्होंने ऐसे जगह अपने किस्मत को आजमाया है जहां सबसे गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र रहा है जमशेदपुर। और यहां टाटा के साथ साथ टाटा कंपनी जो सिर्फ लोहा बनाने का काम करती थी, धीरे धीरे टाटा कंपनी में कई एक भूमिका निभाई और इन कंपनियों को स्थापित करके यहां पर लाखों लोगों को रोजगार देने का भी इन्होंने काम किया। और निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने अपने कॉर्पोरेट जगत पे अपनी क्षमता दक्षता दिखाई है और एक कंपनी को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है और वो पहुंचा भी है। आज वो नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं और वो आज चाहते हैं कि हम समाज को भी आगे लाएं और जिस तरीके से हम लोग उद्योग को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ के जनमानस का भी उसी तरीके से विकास हो। तो जो चुनौती आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने आया, उन सभी चुनौतियों को हमने जीता है और आज ये चुनौती और ये चुनाव यहाँ की कार्यकर्ता, यहाँ का संगठन, यहाँ का गठबंधन लड़ेगा और ये जीत हासिल करके दिखाएगा। आर अडी सरहाव नोडे जहां तिनाबो हड़बन बन सर सेटेर कान सनाम बोया को आर कार्यकर्ता को ते नोआ लोकसभा चुनाव नोआ जमशेदपुर लगी मिटांग ऐतिहासिक हुई लगी कना हड़ को मेनेता है अब दो नोमकागे एखेन बन चुनाव को बन लड़ाई करना, लेकिन नोआ अब तलारे नोआ पार्टी रे मिटांग अब तलारे बुद्धिजीवी हड़ नोआ टाटा उद्योग को नौकरी करते उडुक कान हड़ और अडी लटू लटू कमी करते उदू अनी हड़ अब तलारे नीते पार्टी रे सदस्य बनाव करते नोआ चुनाव रे लड़ाई करना है। वहीं दूसरी ओर पिछली बार सांसद के चुनाव हारने के उपरांत झामुमो को विदा कह चुके स्वर्गीय सुनील महतो की पत्नी व पूर्व सांसद सुमन महतो ने भी इस सभा के दौरान दोबारा पार्टी में शामिल हुई और मुख्यमंत्री ने स्वयं उनका पार्टी में वापस स्वागत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आदरणीय सुमन महतो जी
पहले से ही पार्टी में रही है, हमने कभी इनको बाहर कभी समझा नहीं, इस वजह से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आज ये छोटा सा कार्यक्रम है, अब गांव-गांव में पंचायत पे हम लोग का कार्यक्रम होगा और हम लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और उधर बुड़ाम के मिर्जाडी गांव में डायन होने के संदेह में मिर्जाडी निवासी 55 वर्षीय मंसूरी हांसदा को पड़ोसी दंपति ने टांगे से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बुड़ाम पुलिस ने हत्यारा दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। बुड़ाम थाना के एएसआई मनोहर दुबे ने बताया है कि मिर्जाडी निवासी मंसूरी हांसदा को पास के ही खेत में उनके पड़ोस में रहने वाले सुखदेव हांसदा व उनकी पत्नी सरिता हांसदा ने डायन होने के संदेह में टांगी से काट कर हत्या कर दी। हत्यारा दंपति का कोई संतान नहीं हो रहा था, जिसके कारण उन्हें लगता था कि मृतिका मसूरी डायन कर उन्हें निसंतान रखना चाह रही है और तो और उन्हें भी अपने टोटका से मार देगी, जिसके कारण वे लोग उसकी हत्या कर दिए। औरत को गर्दन काट करके हत्या कर दिया है। यही लोग मारे हैं। पीओ क्या है? पीओ मिर्जाडी गांव के दक्षिण में खेत मिर्जाडी। भूत इनको करके आपसे के अगल बगल के है, सब टांगी से काट करके गर्दन अलग कर दिया। उसका शक बहुत था कि इसी के चलते जो है डायन है, इसी के चलते। 2 लड़के हैं, 55 साल की थी, 2 लड़का है, लड़की है, पति है। कहाँ थे उन लोग? मिर्जाडी के है, अगल बगल के घर। काहे के लिए? हम लोग को रात को खाने में दिया, रात में बोला कि तुम लोग को खाने के लिए हम निकले। और उधर सौच जाने के क्रम में चाईबासा रेल फाटक के सामने मालगाड़ी की चपेट में आकर चाईबासा गांधी टोला निवासी 26 वर्षीय सूरज कुमार झा बुरी तरह जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। जख्मी सूरज के पिता विनोद झा ने बताया है कि उनका बेटा 10 चक्का गाड़ी का खलासी है और वह मंगलवार की सुबह सौच के लिए रेल फाटक से के सामने गया था। रेल लाइन पार करने के क्रम में वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद उनके पड़ोसी ने घटना की जानकारी उन्हें दी, तब वे उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए। उसकी स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है, जहां जख्मी सूरज की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हमको तो फोन से मालूम चला, वहाँ जो है ना ये गाड़ी में काम करता है। कौन गाड़ी में? ट्रक में काम करता है। अच्छा, क्या काम करते हैं ट्रक में? हेल्पर का काम करता है। लेटरिंग करने गया, बहुत आदमी उधर जाता है रेल गेट के किनारे, तो वहाँ जो और ड्राइवर था इसको देखा, वो जो है सो दूसरे आदमी को खबर किया। हम लोग का मालिक जो है हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। हम भी गाड़ियाँ चलाते हैं, हम तो बाहर जा रहे थे लेकिन डेरा में गए थे, वही तो तुरंत पहुँचे यहाँ से उठा पठा करके जो है हॉस्पिटल ले गए। कौन हॉस्पिटल? सदर हॉस्पिटल चाईबासा। वहाँ जो डॉक्टर साहब देखे, बोले कि नहीं यहाँ से जो है। और उधर 26 मार्च से 29 मार्च तक साक्षी सब्जी मंडी में साक्षी सब्जी मंडी संघ ने बाजार की शांति के लिए 4 दिवसीय श्री श्री हरि कीर्तन का आयोजन किया है। इस हरि कीर्तन में भजन के लिए कोलकाता से कलाकार बुलाए गए हैं। ये सही है कि पुराना चलते आ रहा है हरि कीर्तन, बुजुर्ग लोग करते थे, हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं 3 साल से, 2012 से, और शांति के लिए कर रहे हैं, बाजार के लिए शांति के लिए पूजा कर रहे हैं। कितने दिनों का चलेगा? ये चलेगा आपका 26 से चलेगा, 29 तारीख तक। 29 तक? हाँ, सुबह। कितना कहाँ से लोग आ रहे हैं? सब कलकत्ता से आ रहे हैं। और कुछ विशेष है? विशेष यही है कि भोग का भी। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। राजनीति करनी हो तो गंदे खून को बाहर फेंकना पड़ता है, कहा राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों का भाजपा से है सीधा टक्कर, कहा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल ने। और रामनवमी के मद्देनजर एसडीओ कार्यालय में आयोजित हुई बैठक। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।